हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रवीना की क्लास। आज हम क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा x बाई में 2 माइनस में 1/5 इक्वल में x बाई में 3 प्लस में 1 बाई में 4। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारा वेरिएबल को एक तरफ और नंबर को एक तरफ लेके जाएंगे। वेरिएबल है हमारा x और x, यानी कि x बाई में 2 और ये प्लस में है तो ये आके हो गई x माइनस में 3। ठीक है बेटा, x माइनस में 3, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं है यानी कि प्लस का है तो इधर आकर के हमारी माइनस हो जाती है। तो इक्वल ये हमारा ऐसे रहेगा 1 बाई में 4 और ये माइनस में है तो ये इधर आके हो जाएगी हमारी प्लस 1 बाई में 5। ठीक है, इसको एलसीएम के फॉर्म में हो गया। ये हमारा एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 जा हमारा 6 हो गया। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आएगा वो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आता है 2 से डिवाइड करने पे 3। ये देखो मैं करके दिखा देती हूँ, 2 3। ठीक है, कट गया हमारा। जो 3 आया ना उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस, इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये हमारा 2 आएगा 2x। ठीक है, बराबर इसी तरीके से एलसीएम के फॉर्म में इसको भी ले लो। 5 4 जा 20। ठीक है बेटा, तो 4 को हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 आता है। तो 5 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये 3 में से 2x माइनस करेंगे तो 1x आएगा। 1 हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम x लिख देंगे। डिवाइड बाई में 6 और ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 बाई 20। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 20x इक्वल 9 6 जा 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू फाइंड करेंगे 54 डिवाइड बाई 20। देखो 2 के टेबल से हमारा ऊपर भी कट रहा है नीचे भी कट रहा है तो हम इसको काट देंगे। 2 1 जा 2 2 10 जा 20, 0 का 0, 2 1 जा 2 0 का 0। ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 और ये 2 7 जा 14। तो ये हो गया हमारा x बराबर 27 बाई में 10। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि n बाई में 2 माइनस में 3 n बाई में 4 प्लस में 5 n बाई में 6 इक्वल में 21। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारा सेम प्रोसेस होता है बेटा। तो 2 4 6 को एक साथ एलसीएम ले लो तो ये हो जाता है। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 2 4 और 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर 2 से करेंगे 1 का 1, 2 1 जा 2 और 3 का 3। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का 1 और ये हो गया हमारा 3 1 जा 3। अब ये जो हमारा आया ना इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये होगा। और यही हमारा मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है यानी कि डिवाइड में। ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 2 6 जा 12। तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6n। माइनस के निशान, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9n। ठीक है, प्लस 6 को 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6 2 जा 12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो गया 10n इक्वल में 21। ठीक है, तो हम पहले देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो हम पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई निशान यानी कि प्लस का निशान है तो ये 6n हमारा 10n में प्लस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 16n माइनस 9n डिवाइड बाई 12 और ये 21 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आता है हमारा 16 में से 9 माइनस हो गया तो 7n डिवाइड बाई 12। ठीक है, और 21। इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया हमारा 7n 21 इंटू 12। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं हम आपको। 21 और 12 को 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 इंटू
1 और 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 5 2। तो ये हो गया हमारा 7 एंड 2 5 2। तो देखो n की वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा n इक्वल में 2 5 2 और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो ये आके इधर आके डिवाइड हो जाती है। तो देखो ये कट रहा है कुछ, तो 7 के टेबल्स हम देख लेते, कट रहा है कि नहीं कट रहा। हाँ कट रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 यहाँ आ गया तो 7 6 जा 42। तो n की वैल्यू हमारी हो गई 36। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। फर्स्ट और सेकंड हमारा निकल चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस में 7 माइनस में 8x डिवाइड बाई 3 इक्वल में 17 डिवाइड बाई 6 और माइनस में 5x डिवाइड बाई 2। ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा ये भी x है, ये भी x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो हम सारे x को एक तरफ ले लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x 8x सॉरी और डिवाइड बाई 3 और ये इधर माइनस में है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 5x 2, ठीक है। तो ये 17 y में 6, ये प्लस में इधर आके ये हो जाएगी हमारी माइनस, ठीक है। यहाँ देखो एक मानो, यहाँ पे भी एक मानो, इनका एलसीएम ले लो और इनका भी एलसीएम साथ के साथ हम लेते चलेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। 3 2 जा 6 और 1 से लेंगे तो हमारा ये 6 का 6 ही हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि आपको नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो जाएगा 6x माइनस 3 2 जा 6, 8 2 जा 16x, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, 3 5 जा 15x, ठीक है। इसी तरीके से इसको लेंगे 6, तो ये 6 से 6 को डिवाइड करा, 1 आया हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 17 का 17 माइनस में 1 को 6 से डिवाइड करा तो हमारा आया 6 और फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, ठीक है बेटा। यहाँ देखो 2 बार प्लस में और 1 बार माइनस में है तो हम पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 15 में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस सॉरी x 21x माइनस 16x डिवाइड बाई 6 और यहाँ पे इसको माइनस करो आप, 42 में से 17 को माइनस करो, कैरी ले लिया हमारा, ये हो गया 5 और 3 में से 1 गए 2, तो ये हो गया हमारा 25। यहाँ देखो बड़ी निशान के आगे, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान है तो हम माइनस लगाएंगे एंड 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। हमारा 21 में से हम 16 को माइनस कर लेते हैं तो एक कैरी गया, 11 में से 6 गए 5, तो ये हो गया हमारा 5x बाई 6 एंड माइनस 25 y में 6। और एक और बात बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो अब हम इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 5 6 30 x 25 को मल्टीप्लाई करो 6 से, ये हो गया हमारा 5 6 33 और 6 2 12 12 और 3 15, हो गया 15, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये x इक्वल में 150 और यहाँ देखो ये माइनस में था ना तो ये माइनस में लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस में लगाएंगे और ये हो गया हमारा 30, ठीक है। मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू हमारी हो गई -5 आंसर। 3 क्वेश्चन निकल गए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। x माइनस में 5/3 इन इक्वल x माइनस में 3 में 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा देखो और इजी बन जाता है, हम डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 से x माइनस में 5 इक्वल 3x माइनस में 3,
ठीक है। यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होती है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट होती है उन सब से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस 25 इक्वल 3x माइनस 3 जा 9। x और x एक तरफ ले लो, ये हो गया हमारा 5x, इधर आके ये हो गई माइनस 3x माइनस 9 और ये प्लस हो जाएगी इधर आकर के 25। 5 में से 3 को माइनस करो 2x इक्वल, इनको माइनस करके दिखा देती हूँ मैं आपको कितना आ रहा है। 25 में से 9 को माइनस करा हमने, कितना आया है 15 में से 9 गए 6 और ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 16। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो 16 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाती है। तो 2 के टेबल से दोनों चीज़ें कट रही है हमारी, 2 1 2 2 8 जा 16, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 8, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 4 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है हमारा 3 2 माइनस में 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इक्वल में 2 बाई में 3 माइनस में t। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इनको t को एक तरफ ले लेंगे, 3t माइनस में 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई में 3, ये प्लस में इधर सॉरी माइनस में इधर आके हमारी हो जाएगी प्लस, और ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, इन सबका लघुत्तम ले लो, तो ये हो जाता है हमारा 4 3 जा 12। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आपको नीचे वाले से नीचे को डिवाइड करेंगे और जो हमारा आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 4 को 12 से डिवाइड करा, हमारा 3 आया, तो 3 3 जा 90 माइनस 6 माइनस, यहाँ देखो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8t, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 12। ठीक है, 3 4 जा 12 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस में 12t। क्यों 12t आया? क्योंकि एक को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा डिवाइड आएगा तो वो हमारा 12 होगा, 12 को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12t आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 बाई में 3। कैलकुलेशन करो, देखो t को एक तरफ ले लो, 9 और 12 इन दोनों प्लस में है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में 12 को प्लस करा तो हमारा आ गया 21t माइनस 8t। यहाँ देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, ना तो इसके साथ t है ना तो इसके साथ t है, इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस, निशान माइनस का। तो 12 में 6 प्लस किया तो हमारा ये हो गया 18। ठीक है, और डिवाइड बाय 12 2 बाई में 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारा 21 में से 8 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 11 में से 8 गया 3 यानी कि 13, तो ये हो गया 13t माइनस 18 डिवाइड बाई 12 एंड 2 बाई में 3। ठीक है, 13t माइनस में 18 बाई में 12 और इक्वल में 2 बाई में 3, तो इसको करते हम, तो ये हो गया हमारा 13t माइनस 18 इक्वल 2 बाई में 3। ये इधर आकर के हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में, तो 3 के टेबल से काटो, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये हो गया हमारा 13t माइनस में 18 इक्वल 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे भी t नहीं है यहाँ पे भी t नहीं है, तो एक तरफ लेके जाओ इसको, तो ये हो गया 13t 8 माइनस में ये इधर आके हो जाएगी हमारी प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13t इक्वल 8 8 6 1 कैरी गया 2, t की वैल्यू फाइंड करेंगे 26 डिवाइड बाई में 13, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगी, 13 के टेबल से काटो, 13 1 जा 13 13 2 जा 26, तो t की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है 2, ये हमारा आंसर हो गया बेटा।